आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। हमारे साथ डॉक्टर संतोष पांडे जी हैं। हम उनसे बात करना चाहते थे कि आज क्या कार्यक्रम था, उसका उद्देश्य क्या है कि पहले ही कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया। सर बताएं क्या। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के उद्देश्य से हम लोग ने जो है कल्चरल मीट रखा है। एक हफ्ते हम लोग ने विभिन्न निःशुल्क जो है फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया। उस आयोजनों के बाद उन फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने जो है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के दिन अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको सम्मानित करने के लिए हम लोग हर साल ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसमें विभिन्न फिजियोथेरेपिस्ट के विभिन्न डिपार्टमेंट के लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के में ऑर्थो भी आता है, न्यूरो भी आता है, गायनिक भी आता है, जीरियाट्रिक, पेडियाट्रिक, इन सब विभागों के फिजियोथेरेपिस्ट को सम्मानित किया जाता है। आज क्या कार्यक्रम था? आज बता रहे थे कि जैसे दिवस बाद में होता है, आज पहले किया जा रहा है। एक्चुअली इस बार हम लोगों ने एक हफ्ते का फिजियोथेरेपी निःशुल्क कैंप का पखवाड़ा स्टार्ट किया, जिसमें सभी को गाइडलाइन एसोसिएशन की तरफ से जो है जारी की गई थी कि सभी लोग अपने कैंप में निःशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन करें, जो हम लोग जिससे फिजियोथेरेपी का क्षेत्र सभी जनमानस तक पहुंचाया जाए, इनके जो है फ़ायदे को। इसी के उद्देश्य से ये आज हमने एक हफ्ते के बाद फिजियोथेरेपी डे का ऑर्गेनाइज़ किया। सर, आप फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के प्रदेश सचिव भी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या विवाद है डॉक्टर लिखने को लेकर और न लिखने को लेकर, जो मेडिकल काउंसिल ने थोड़ी आपत्ति लगाई है, उसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तो उसके बारे में क्या करना चाहेंगे? अभी हाल में DGMS ने एक DO के माध्यम से IMA को एक लेटर जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि फिजियोथेरेपिस्ट प्रीफिक्स के रूप में डॉक्टर और सफिक्स के रूप में PT का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही DGMS ने वो DO वापस ले लिया, विड्रॉल कर लिया। एक्चुअली IMA 1956 एक्ट के तहत फिजियोथेरेपी प्रोफेशन गवर्न नहीं होता, ना रेगुलेट होता है। फिजियोथेरेपी प्रोफेशन NCHP एक्ट 2021 के अंतर्गत गवर्न और डायरेक्ट होता है। हमारा NCHP एक्ट जो भी दिशा निर्देश जारी करता है वो हम लोग के ऊपर कंपाइल होता है और उसको हमें मानना पड़ता है। अब IMA का मैं ये कहूँ कि जो एक पुराना बिल्डिंग 1956 में स्टार्ट हुआ था, वो ऐसा बरगद हो गया है कि वो दूसरे प्रोफेशन को पनपने नहीं दे रहा है। जहाँ भी दे रहे उसको जो है डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन ये एक्ट है, इस एक्ट को ना कोई एसोसिएशन डिक्लाइन कर सकता है और ना कोई गवर्नमेंट, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत लोक सेवा राज्य सेवा में ये एक्ट पारित होने के बाद आज NCHP एक्ट का बना है। अच्छा, MBBS को लेकर क्या है? MBBS के क्या समकक्ष है फिजियोथेरेपी? अब फिजियोथेरेपी का एडमिशन नीट के थ्रू हो रहा है, जहाँ फिजियोथेरेपी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल का था। अब वही कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का आपका एकेडमिक है, 1 साल का इंटर्नशिप कर दिया गया है। तो समकक्ष है। हम लोग ड्रग लेस थेरेपी करते हैं, जहाँ पे दवा का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। जहाँ तक जो है MBBS की बात हो, वो पूरा दवा का ही यूज़ करते हैं। MS का है कि उनके पास केवल दवा और ऑपरेशन के सिवा कोई और नहीं है। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे फिजियोथेरेपी का इसलिए आजकल सभी जगह अप्रोच हो रहा है, क्योंकि हम लोग व्यायाम के ज़रिए ऑपरेशन से भी लोगों को बचाते हैं। किन डॉक्टर साहब किन जो पेशेंट हैं, किन पेशेंटों के लिए मतलब फिजियोथेरेपी जो है ये 100% कारगर या तो ज़्यादा मतलब कि किस उस पर कारगर है? जैसे आपकी पूछ रहे हैं कि मैंने जैसे बताया कि फिजियोथेरेपी आज ऑर्थो, न्यूरो, गायनिक, जीरियाट्रिक, पेडियाट्रिक सभी डिपार्टमेंट के लोगों को देख रही है। ये डिपेंड करता है कि केस की क्या स्थिति है। अगर रिसेंट तौर पे आप आते हैं तो वो मर्ज को हम लोग पूरी तरह से सफल तरीके से ठीक कर देते हैं। अगर यही चीज़ आप 10 साल बाद, 12 साल बाद गठिया लेके हमारे पास आ रहे हैं, तो हम लोग इसके प्रोग्रेसिव को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। हम लोग उसी पे उसको रोका जा सकता है और मसल स्ट्रेंथनिंग करके उसके रोज़मर्रा के दैनिक कार्यों के लिए उसको सबल बनाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वेद राजपूत जी हैं, जो जन्मजात विकलांगता जो बच्चों में होती है उसके बारे में बताएंगे। उसी के आप विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, क्या होता है? सेरेब्रल पाल्सी एक जन्मजात विकलांगता होती है। फिजियोथेरेपी पैथी में इसका इलाज पूर्ण रूप से
सफलतापूर्वक किया जाता है। जितनी भी समस्याएं फिजियोथेरेपी के अंतर्गत देखी जाती हैं, निश्चित तौर पे उसमें ऑर्थोपेडिक, न्यूरो या फिर कार्डियो के डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु सेरेब्रल पाल्सी इकलौती ऐसी समस्या है जो सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के क्षेत्र में आती है और वही इसको पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। इसमें बच्चों में जन्मजात विकलांगता देखने को मिलती है और पुनर्वास के नए तरीकों के माध्यम से इनको ठीक करके चलने फिरने के योग्य बना के समाज की मुख्य धारा में जोड़ के इनको फिर से नए पुनर्वास के कार्यक्रमों के तहत समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। कितना समय लगता है पूरा? अगर ये बच्चे शुरुआती दौर में हमारे पास आते हैं तो कुछ महीनों में ही ये ठीक होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। अगर इनकी विकलांगता लगभग ऐसी हो चुकी है कि ये आत्मनिर्भर नहीं, अब ये दूसरों पे निर्भर हैं, तो वो कुछ वर्षों में ठीक होगी। लेकिन निश्चित तौर पे ये अपने पैरों पे चलना फिरना सीख जाते हैं और पढ़ाई लिखाई, अपना काम करना, चलना फिरना, इन सब चीज़ों को सीख के ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ के अपना सारा कार्य सामान्य व्यक्ति की तरह कर सकते हैं। अच्छा, इनका फिजियो के साथ दवा भी प्रेफर करते हैं? कोई दवा नहीं चलती है। इन बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी ही महत्वपूर्ण है और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, किसी भी ऐसे डॉक्टर के इन बच्चों को आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके लिए केवल एकमात्र विकल्प है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो है फिजियोथेरेपी। दूसरी कोई चिकित्सा पद्धति इस समस्या को ठीक करने के लिए अभी तक नहीं आई है। पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च और शोध चल रहा है। अभी सिर्फ एक ही विकल्प है इसको ठीक करने का, फिजियोथेरेपी। कितने मामले मिले हैं अभी तक साल भर? पूरे देश में लगभग 40 लाख बच्चे हैं और जब भी बच्चों का जन्म होता है तो 1000 बच्चे यदि जन्म ले रहे हैं तो उसमें 5 से 6 बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के पैदा होते हैं। ये रिसर्च और शोध बताती है। पूरे भारत में लगभग 25 से 26 लाख बच्चे हैं और देश भर की अगर बात की जाए तो 40 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।